मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आर्यकुल क्लासेस में। दोस्तों, आज है हमारी आर्टिकल की दूसरी क्लास। आई होप आप सभी ने पहली क्लास देख ली होगी, तो आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ पहले चैनल पर जाइए, उसके बाद आर्टिकल सर्च करिए, फिर उस पर अनुज सर की क्लास आएगी। सबसे पहले आप पार्ट 1 आर्टिकल की देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ने पिछली क्लास में खत्म किया था कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल द। आर्टिकल द का यूज हम लोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बगैर समय को गवाए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिए यूज ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, हेडिंग डालिए आप यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल द। देखिए सबसे पहला यहाँ लिखिए रूल नंबर 1। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द का यूज दोस्तों हम लोग सुपरलेटिव डिग्री पहले से करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को नहीं पता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों डिग्री 3 टाइप की होती है। ठीक है, जो पुलिस हमें देती है वो डिग्री नहीं, फर्स्ट डिग्री सेकंड थर्ड डिग्री वो नहीं, ये होती है इंग्लिश की डिग्री। ये आपको 3 टाइप की मिलेगी। सबसे पहला दोस्तों हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दूसरी हमारी होती है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी हमारी होती है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होते हैं +1 +2 एंड मोर। देखिए आप सोचिए कि आप क्लास में जो है फर्स्ट आते हैं। ठीक है, पहले मेरी स्टोरी ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, चलिए मान लेते हैं आपका नाम सृष्टि है। सृष्टि मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट आती है। ठीक, तो मैंने बोला सृष्टि जो है क्लास में फर्स्ट आती है, तो मैंने आपकी तुलना किसी से नहीं की, सिर्फ मैंने अकेले आपकी बात की है। ठीक है, कि सृष्टि आप पढ़ने में अच्छी है, आप क्लास में फर्स्ट आएंगे। ठीक, अब मैंने बोल दिया सृष्टि आपकी जो फ्रेंड है, आपके जो है नंबर उससे अच्छे हैं। मान लीजिए ये सृष्टि है। ठीक है, ये इनकी चोटी बना देते हैं। मान लीजिए सृष्टि, मैंने बोला कि आपकी जो फ्रेंड है, आपके मान लीजिए 90 प्लस नंबर आए, आपकी फ्रेंड के 80 प्लस नंबर है, मतलब 80 अबव आए, मान लीजिए 80 नंबर आए। ठीक, मैंने बोला सृष्टि आपके 90 आए, आपके दोस्त के 80 आए, तो मैंने आपकी तुलना आपके दोस्त से की। कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक व्यक्ति की आप बात करेंगे तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, आप किसी 2 व्यक्ति की बात करेंगे उसे बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करना। अब मैंने बोल दिया कि सृष्टि आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे क्लास में, होल ऑफ द क्लास आपके मार्क्स सबसे अच्छे हैं। तो अब आपकी मैंने तुलना पूरे क्लास से की है, तो आप क्या है सुपर से ऊपर, तो आपकी होगी सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? जब एक की बात होगी तो पॉजिटिव डिग्री, 2 की बात होगी कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज्यादा की बात होगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, समझ गया ना? चलिए अब ठीक, सबसे पहले हमने क्या बोला, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब अगर ठीक है, सबसे पहले हम आपको एग्जांपल लिखाएंगे। जैसे सुपरलेटिव होती क्या है, मोस्ट, एग्जांपल मोस्ट, टॉलेस्ट, ठीक, यंगेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए क्वीन एलिजाबेथ was dash most beautiful lady in the on the अर्थ। अब आप बताइए यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा? आर्टिकल ए एन, या आर्टिकल द, या फिर नो आर्टिकल। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिखिए आप जॉन इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास।
यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, ए एंड द या फिर नो। क्वेश्चन लगाइए फिर आप मुझे बताइए। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन लगा लिया होगा। ठीक, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आती है, आप सभी को देखना है कि यहाँ पे क्या है, मोस्ट। मोस्ट है दोस्तों हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जिंदगी में भी हमारी एक्सेप्शन से भरी हुई, इसलिए इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक, देखिए एक्सेप्शन क्या है, देखिए एक्सेप्शन है दोस्तों, ऐसे आईडी डाल दीजिए एक्सेप्शन। अगर हिंदी में लिख रहा हूं, अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाए नाउन से पहले, तो द का यूज नहीं होगा। ठीक, जैसे माई, योर, अवर, देयर, हर, हिज, इट्स। एग्जाम्पल है, यू आर डैश माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाए नाउन से पहले। अब पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों हमारा होता है, जैसे मान लेते हैं हम, हाँ, अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक कैसे, जैसे आपने बोल दिया वो मेरी कार है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा पेन है, ये मेरा सबसे अच्छा पेन है, ये मेरी सबसे अच्छी कार है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरा सबसे अच्छा भाई है। कहने का मतलब जिस चीज़ पर आप अपना अधिकार जता लेते हैं वो हमारा हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, मैंने बोला है सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आर्टिकल द का यूज होगा, लेकिन एक्सेप्शन में क्या बताया मैंने, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाए नाउन से पहले, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए तो आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे होगा दोस्तों नो आर्टिकल। ठीक, नोट करिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब डालिए दोस्तों फैक्ट 2। ठीक है, देखिए फैक्ट 2। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए बिफोर डायरेक्शन। बिफोर डायरेक्शन यूज आर्टिकल द। अब डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी, आप सभी को पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन सभी के पहले दोस्तों आर्टिकल द का यूज आंखें बंद करके कर देंगे। एक्सेप्शन एक साथ लिखवा दूं आपको, चलिए लिखिए, लेकिन एक्सेप्शन याद रहेगा आप सभी को, अगर इफ डायरेक्शन के साथ प्लेस जुड़ जाए, ठीक, तो आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द सन rises in dash east। क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक्सेप्शन का, अगर यहां पर आ जाए ही लिव्स इन डैश वेस्ट बंगाल। ठीक, देखिए डायरेक्शन तो आया, कुछ लोग दोस्तों जैसे डायरेक्शन देखेंगे आंख मूंद के यहाँ पे लगा देंगे आर्टिकल दा, उनका हो जाएगा गलत, टाइट टाइप फिश। लेकिन दोस्तों अगर आप पास आर्टिकल आ जाए और उसके साथ लगा हुआ है क्या, डायरेक्शन के साथ प्लेस, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। आई होप आप सभी को ये फैक्ट समझ में आया होगा। जल्दी नोट करिए फिर मैं दूसरा लिखता हूँ।
सो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब डालिए दोस्तों फैक्ट 3। ठीक, इसमें दोस्तों क्या करना है, आप सभी को लिखिए बिफोर। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम दोस्तों दो टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग आई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल cardinal and second is ordinal. What is cardinal? 1, 2, 3 and so on. And what is ordinal? The ordinal is first, second and third, so on. Now first of all, number system there are two types, cardinal and ordinal. What is cardinal? Cardinal is 1, 2 and 3 so on. And what is ordinal? First, second, third and fourth. Now we are used before ordinal number use article the. ठीक है, we are the use before before ordinal number use the, but not use of article before cardinal number. Okay, now write down article the. Now example is Pandit Nehru was dash first prime minister of India. Okay, now what is the option? This is option A and the no article. Write down second example. This is dash third chapter of my book. Okay, so write down option and the no article. So what is the answer, please? Now I hope आप सबने लगा लिया होगा. So first of all find out where is ordinal number, and this is the ordinal number. Ordinal number is first, second, third, fourth and so on. And now before the ordinal number use article the. Okay, this is the ordinal number before article the. Okay, write down. So I hope आप सबने नोट कर लिया होगा. Write down fact number 4. What is fact number 4? Now position and rank से पहले आर्टिकल द का यूज होगा. अब देखिए क्या है, जैसे द प्रिंसिपल, द CEO, द मैनेजर, द PM, द CM, ओके एंड सो ऑन. ठीक, मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर पोजीशन या रैंक आ जाए, ठीक है, कोई पोजीशन हो गया, तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे. ठीक, देखिए अगर एक्सेप्शन में लिख लीजिए, एक साथ एग्जांपल लिखवा देंगे आपको हम. हर जगह एक्सेप्शन है दोस्तों, जिंदगी में एक्सेप्शन है तो इसमें क्यों नहीं होगा. अगर पोजीशन से पहले सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड, डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड आ जाए तो पोजीशन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा. ठीक है, अब मैं दोनों का एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको. देखिए पहला, मिस्टर द
the decision will be taken by the chairman. Okay, now second example क्या है? Mr. Modi had been elected. Mr. Modi had been elected Prime Minister of India. देखिए, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि कभी भी पोजीशन रैंक आ जाए उससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आर्टिकल दा पोजीशन या रैंक से पहले इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड या फिर डिक्लेयर्ड आ जाए तो आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल आप देखिए, द डिसीजन विल बी टेकन बाय चेयरमैन। चेयरमैन दोस्तों क्या है? एक पोजीशन या रैंक है, उसके पहले आप आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। लेकिन पीएम क्या है दोस्तों? ये भी एक रैंक और पोजीशन है, इसके पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? पीएम के पहले यहाँ पे क्या है? इलेक्टेड आया, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। राइट डाउन करिए, फिर अगला फैक्ट लिख पाता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब ये हमारा दोस्तों फैक्ट नंबर 5। दोस्तों फैक्ट नंबर 5 आम भाषा में बहुत से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। फैक्ट नंबर 5 क्या है दोस्तों? पूर्व निर्धारित कोई भी जगह, चीज या फिर पर्सन हो, आप आंख बंद करके आर्टिकल दा लगा देंगे। देखिए, मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए दोस्तों आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक, आपको एक बैग मिला। ठीक, आपके लिए वो बैग क्या था? अनजान था। ठीक, आप उसके पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए, मतलब अवैध। अब आप उस बैग को घर पे लेके गए क्योंकि उसमें बहुत सारा सोना था। ठीक, आप उस बैग को घर पे लेके गए। आप अपनी मम्मी को जब वो बैग दिखाएंगे तो आपकी मम्मी के लिए वो बैग क्या है? अनजान है, तो आर्टिकल लगाएंगे आप क्या? ए, अगर आपकी मम्मी लगाएंगे। लेकिन अगर आप उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे, आप आर्टिकल लगाएंगे द। क्यों? आप उस बैग को पहले से ही जान चुके हैं। कहानी आप समझ गए होंगे ना? तो वही सेम चीज़ है। जैसे मैंने देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज, यहाँ पे होगा आर्टिकल द पेन। दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, ये हमारे के लिए क्या है? पूर्व निर्धारित। देखिए सेम सेंटेंस नीचे भी है, दिस इज आ पेन। इस यहाँ पे ये पेन हमें निर्धारित ही नहीं था, यहाँ पे हम पेन को जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ लगा दिया आर्टिकल द। जैसे मैंने बोल दिया दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। देखिए सेम सेंटेंस नीचे, दिस इज आ गर्ल। तो दोस्तों आर्टिकल दोस्तों हमारा बहुत बड़ा, अभी हमें बहुत सी वीडियोस आएंगे आर्टिकल पर। आप आराम से पढ़िए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और बस जाइए बुक रीड करिए, वहाँ पर कहीं पर भी अगर आर्टिकल आता है नीचे मार्क करिए, देखिए जो मैंने फैक्ट पढ़ाया है उसमें लग रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे करते करते आपकी इंग्लिश ऐसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।